मैं डॉक्टर बीपी त्यागी हर्ष ईएनटी और अपनी ओर से आप सब लोगों को 26 जनवरी 73rd गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब जितने भी कोविड प्रोटोकॉल है वो माइक्रोन के चलते उसका पालन करेंगे, अपने हाथों को साफ रखेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करेंगे और डबल मास्क लगाएंगे। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं हूं शुभम गुप्ता और आप सभी को 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज ही के दिन 1950 में भारत सरकार अधिनियम 1935 को हटाकर बाबा साहब द्वारा लिखित भारत का संविधान लागू किया गया था। एक स्वतंत्र गणराज्य बनाने और देश में कानून का राज स्थापित करने के लिए संविधान को 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार प्रणाली के साथ लागू किया गया था। आज ही का दिन क्यों चुना गया संविधान लागू करने के लिए, ये एक सवाल सभी के मन में रहता है। तो चलिए आपको बता देते हैं। 26 जनवरी को इसलिए चुना गया था क्योंकि 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत को पूर्ण स्वराज घोषित किया था। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 1926 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 44वें अधिवेशन का आयोजन लाहौर में किया गया और 31 दिसंबर को पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसके बाद 1930 में कोई अधिवेशन आयोजित नहीं किया गया, लेकिन 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। इसी दिन को सम्मान देते हुए देश का संविधान 26 जनवरी को लागू किया गया था। 26 जनवरी को भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति भवन से बाहर राजपथ पर स्थित इंडिया गेट पर निकाली जाने वाली परेड की सलामी लेते हैं। इस परेड के जरिए हम पूरी दुनिया को अपनी संस्कृति और ताकत तथा तरक्की का एहसास कराते हैं। आज के दिन भारत का प्रत्येक नागरिक देश की आज़ादी के लिए जान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। गणतंत्र दिवस की पूर्ण संध्या पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम एक संदेश देते हैं, जबकि देश भर में स्कूल, कॉलेज व शिक्षा के अन्य प्रतिष्ठानों में ध्वजारोपण करके कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। बात अगर राजधानी की करें तो 26 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपति की सवारी बड़ी ही धूमधाम से निकाली जाती है। 26 जनवरी को देश की राजधानी नई दिल्ली में कई प्रकार के आकर्षक और मन मोह लेने वाले कार्यक्रम किए जाते हैं। इस अवसर पर देश की राजधानी दिल्ली को शानदार तरीके से सजाया जाता है तथा राष्ट्रपति भवन से लाल किले तक बड़ी धूमधाम से गणतंत्र दिवस परेड निकाली जाती है, जिसमें देश के कोने कोने से लोग 26 जनवरी की परेड देखने दिल्ली आते हैं। 26 जनवरी को देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों में भी गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इस अवसर पर राज्यों में भी देश की राजधानी की तरह ही कई प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। आपको बता दें कि 26 जनवरी का यह राष्ट्रीय त्योहार भारत से बाहर विदेशों में निवास कर रहे भारतीयों द्वारा पूरी दुनिया में मनाया जाता है। बात करते हैं 26 जनवरी की अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की। तो आपको बता दें कि 26 जनवरी को देश और दुनिया में कई ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं जिन्हें इतिहास में सदा के लिए दर्ज किया गया है। 1930 में जनवरी को ब्रिटिश शासन के अंतर्गत भारत में पहली बार स्वराज दिवस मनाया गया। 1931 में 26 जनवरी को सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ब्रिटिश सरकार से बातचीत के लिए महात्मा गांधी जेल से रिहा किए गए। 1931 में 26 जनवरी को ही हंगरी और ऑस्ट्रिया ने शांति संधि पर हस्ताक्षर किए थे। 1934 में 26 जनवरी को जर्मनी और पोलैंड के बीच 10 वर्ष तक एक दूसरे पर हमला नहीं करने वाली संधि हुई थी। वहीं 1950 में 26 जनवरी को वर्ष 1937 में गठित भारतीय संघीय न्यायालय, जिसे फेडरेशन कोर्ट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उसका नाम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कर दिया गया था। 1950 में 26 जनवरी को स्वतंत्र भारत के पहले और अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपने पद से त्यागपत्र दिया था। वहीं 1950 में ही 26 जनवरी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति बने थे।
1950 में ही 26 जनवरी को उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शेरों को राष्ट्रीय प्रतीक की मान्यता दी गई थी। 1963 में 26 जनवरी को मोर के अद्भुत सौंदर्य के कारण भारत सरकार ने 26 जनवरी को इसे राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। 1972 में ही 26 जनवरी के दिन युद्ध में शहीद सैनिकों की याद में दिल्ली के इंडिया गेट पर अमर जवान राष्ट्रीय स्मारक की स्थापना की गई थी। चलिए अब आपको बताते हैं उन महान लोगों के निधन के बारे में जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए देश का नाम रोशन किया। ऐसे लोगों में मशहूर कार्टूनिस्ट R.K. लक्ष्मण 2015 में दुनिया से विदा हो गए थे। तो पंजाबी, हिंदी और उर्दू भाषाओं में लिखने वाले प्रसिद्ध साहित्यकार करतार सिंह दुग्गल 2012 में दुनिया को अलविदा कह गए थे। इसके अलावा 2012 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राजनीतिज्ञ MOH फारूक, 1968 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी माधव श्रीहरि अणे, 1994 में वर्तमान शताब्दी के क्रांतिकारी विचारक तथा मानवतावाद के प्रबल समर्थक मानवेंद्र नाथ राय ऐसी महान शख्सियत थे जिनका निधन 26 जनवरी के दिन ही हुआ था। तो आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। आपको एक बार फिर से 73वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।